जी आप ही से करता हूं। सर मेरा जैसा कि सवाल है कि ये कैसे शुरू हुआ सिलसिला कि जिस महापुरुष का धर्म ग्रंथ में कहीं कोई जिक्र नहीं, उनके मंदिर बन गए, लोग उनके नाम पर व्रत पूजन करने लगे, लोग व्रत करते हैं उनके नाम पर, गुरुवार का दिन उनको समर्पित कर दिया, फिर बड़े बड़े मंदिर बन गए, करोड़ों भक्त बन गए, फिर उसके बाद अब महापुरुष जो है वो बता रहे कि नहीं नहीं साहब ये तो भगवान थे ही नहीं। लोग ये कहते हैं कि हमारी तो आस्था है साहब, हमारी आस्था है और हम पूजा करेंगे। तो विक्रमादित्य जी आप ये कैसे बताएंगे उन लोगों को कि उनको पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए या फिर उनको मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए साईं बाबा के? देखिए एक भेड़ चाल है ना, एक भेड़ चाल चलती है और लगातार लोग जिस प्रकार से साथ में जुड़ते चले जाते हैं, कारवां बनता चला जाता है और एक भेड़ चाल में किसी को समझ में नहीं आता, ऑर्गेनाइज वे में एक खेल खेला गया। ऐसे तो गांधी जी ने भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करके जोड़ दिया, एक व्यक्तित्व आता है और सब ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इतने बड़े भजन का जिसका प्रकार से गांधी जी ने उपयोग किया जनमानस को जोड़ने के लिए, उस प्रकार से जुड़ गया। यहाँ साईं बाबा वाला खेल तो बड़ा विचित्र है और मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए, जैसे इस्लाम के अंदर कब्रों की पूजा नहीं की जाती, इस्लाम तो खिलाफ है, लेकिन बहुत सारी जिस प्रकार से कब्रें बन गई है जगह जगह, औलिया निजामुद्दीन औलिया से लेकर सब अनेक अनेक स्थान जिसका इस्लाम में कोई औचित्य नहीं है, लेकिन भेड़ चाल है वो चलती चली गई और आज बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर नहीं कबूल करते। ऐसे ही सनातन इस बात को नहीं मानता है। सनातन मैं आता हूं, पद्धति में फकीर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन उनको परमात्मा के तौर पे दर्जा देना ये बिल्कुल कतई किसी का भी किसी तरह से भी तरीका। विक्रमादित्य जी अगर आप इसको स्पेल करें, अगर आप इसको बहुत आसान शब्दों में बताएं तो क्या महात्मा और महापुरुष के तौर पर पूजा की जा सकती है लेकिन भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, आप ये कह रहे हैं? सम्मान तो किसी का भी किया जाना चाहिए, सम्मान में कोई विरोध नहीं, सम्मान करना किसी को प्रयास करे, कहीं भी कोई महान व्यक्ति हो सकता है, महान व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, वो सम्मान करे, लेकिन परमात्मा की तरह तुल्य उसको मान कर परमात्मा को वहां हटा दे। अब साईं बाबा के अंदर क्या हुआ, सिस्टम हुआ है कि वहां पर त्रिपुंड भी लगा दिया गया है, ओम भी यूज कर दिया गया, राम भी यूज कर दिया गया, ऐसा खेल में बना दिया गया है, ऐसे मंत्र बना दिए गए हैं जिस प्रकार से तथाकथित तौर पर ये सारे का सारा एक खेल चल रहा है। ये किसने बनाया? नहीं विक्रमादित्य जी बनाया किसने? ये क्या हिंदू धर्म के ही लोग हैं उन्होंने बना दिया, कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई गैर धार्मिक व्यक्ति उन्होंने बना दिया? मैं कहूँगा बाजार जिस प्रकार के नए नए आधुनिक देवताओं का बाजार शुरू कर एक भेड़ चाल बना दी जाती है और पब्लिसिटी स्टंट करके क्रिएट किया जाता है, वही स्थिति है यहाँ पर। नया आधुनिक देवता बना दिए गए, पैसा उगाई का धंधा शुरू कर दिया गया। किसने विक्रमादित्य जी किसने? नाम लीजिए ना सर। जिस प्रकार से जो भी ट्रस्ट उनके पीछे रहा है, जिनको उनको खेल समझ में आया, सीधे साधी भोली भाली जनताओं को जिस प्रकार से बरगला कर धर्म के विरुद्ध खड़ा कर धर्म के पैरेलल एक धर्म स्थापित करने की, एक शाखा स्थापित करने के लिए क्या ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी की गई है सनातन के विरोध में। हर एक को जागना चाहिए, आप जिसकी आस्था है आप करें, लेकिन सनातन के साथ क्यों? मंदिर में, हमारे सनातन मंदिर में जो पंचदेव उपासना की बात है, पंचदेव उपासना ठीक है विक्रमादित्य जी, आस्था है करें, लेकिन वो जो कॉन्स्पिरेसी वाली थ्योरी है, मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कौन कर रहा है और क्यों करेगा ऐसा। अगर आचार्य शैलेश तिवारी जी आप बताएं, लोग कहते हैं कि हम लोग तो सालों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और सालों से पूजा अर्चना करते हुए कई लोगों को इसके फल भी मिले, तभी तो शायद व्रत करते हुए लोग भगवान से मन्नत तक मांग लेते हैं और अचानक से फिर धर्मगुरु साहब उठते हैं, हिंदू धर्मगुरु, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब मूर्ति हटाइए, अब इनकी पूजा की जरूरत नहीं है। देखिए अनुराग, भक्त और भगवान में बहुत का अंतर है। शिरडी के साईं बाबा भक्त हो सकते हैं, हमारे भगवान नहीं हो सकते हैं। हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें अगर हम भगवान शिव को, भगवान विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, माँ सरस्वती जी को, माँ भगवती को, सबसे पहले नवरात्रि है, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। और सनातनियों समझ लो आप, आपके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। माँ दुर्गा के 9 दिन आप नवरात्रि का व्रत करें और फिर जाकर मजार पर आप चादर चढ़ाएं और दीपक जलाएं, पागलपन से बाहर निकलो। यह सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया। और किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस की जब सरकार थी तो DD1 पर एक धारावाहिक बना साईं बाबा, वही धारावाहिक के द्वारा साईं बाबा को प्रचारित किया गया कि साईं बाबा ये है, साईं बाबा वो है। अरे फॉलोअर्स तो राम रहीम के भी हैं, 5 करोड़ बताते हैं। राम रहीम जो डांसर है, एक्टर है और रेपिस्ट है, बलात्कारी है और बीजेपी का वोट केंद्र है। क्या हम उनके पूजा शुरू कर देंगे? अरे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। अतीकुर रहमान जी, आज टॉपिक वैसे है नहीं राम रहीम का, सनातन धर्म उसको रहने देते हैं। हम सनातन पर बात करेंगे।
हम अपने प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं, मैं शैलेश तिवारी जी, मैं ये मुझे बस इतना बताइए कि ये जो कॉन्स्पिरेसी वाली बात आप लोग कह रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी वाली बात में आपके ही धर्म के लोग हैं या फिर गैर धर्म के लोग हैं? देखिए, ये क्लियर कर दीजिए। हमारे धर्म के लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट किया गया। कौन, किसने किया और सर? भोली वाली जनता को वहां पर ले जाकर के फंसाया गया। हाँ। और जो साईं बाबा मांस खाते थे, जो गांजा चिलम पीते थे, और जिनकी दरगाह है, जिनकी मजार है, वहां पर मूर्ख लोग जाते हैं, सनातन धर्मावलंबी, और करोड़ों का चढ़ावा। मैं एक चीज अपने दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, अगर किसी की आस्था और अगर किसी का धर्म इससे जुड़ता है, साईं बाबा से जुड़ता है, तो इसमें उसकी आस्था का पूरा सम्मान है, उसकी पूजा का पूरा सम्मान है। और यहां पर जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं, सबकी ये व्यक्तिगत राय। मैं अतीकुर रहमान जी आपके पास आता हूं। दबी जुबान में कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरी समझाई जा रही है, उसमें चादर का जिक्र आ जाता है सर। क्या ये सोच समझ कर हुआ? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, जितना मैं पढ़ता हूं, धर्म ग्रंथ में हिंदुओं के कहीं पर साईं बाबा का जिक्र नहीं है। दूसरा, ये शुरुआत कैसे हुआ? और थोड़ा सा डीप में जाकर अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में, आप लोग थोड़े से मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, पुराने जमाने में चिट्ठी लिखकर सर्कुलेट किया जाता था कि अगर आप 4 लोगों को भेजेंगे नहीं तो आपके साथ ये अनिष्ट हो जाएगा। शुरुआत ये साईं बाबा के नाम के साथ ही हुई थी। तो क्या ये वाकई में अतीकुर रहमान साहब ये कॉन्स्पिरेसी है क्या ये एक मार्केटिंग का तरीका था क्या? देखिए अनुराग जी, आपने अच्छा किया कि अपने दर्शकों को बता दिया कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का हमको हक नहीं है। मैं ये मानता हूं, देखिए, कि हमारा जो ये आज डिस्कशन है, ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। इंटेलेक्चुअली इस चीज को हमको एड्रेस करना चाहिए जी। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 प्रश्न उठाऊंगा जो आपने भी उठाया है कि, और हमारे आचार्य जी ने भी उठाया कि पूजा अर्चना करने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान को होना चाहिए। सनातन धर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या आप बात नहीं मानेंगे टैगोर की? आप बात नहीं मानेंगे स्वामी विवेकानंद की? आप नहीं बात मानेंगे रामानुजा की? आप लोगों ने सारे लोगों की फिलोसफी को तर्क कर दिया। इन सारे लोगों की, अनुराग जी, फिलोसफी क्या थी? इन सारे लोगों की फिलोसफी थी यूनिटी इन गॉड, यूनिवर्सल गॉड, जिसका कोई अंग ना हो, जिसका कोई छवि ना हो।